Morning, students. Today, today I am teaching in first chapter versatile computers. This is videos 5. In this versatile computers, today I am teaching topic memories and computers memory. How many types of memories we can use in our computers? There are two types, RAM and ROM. दो प्रकार के हम लोग कंप्यूटर में मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और हाउ वी कैन मेजर कंप्यूटर्स मेमोरी, इससे हम जानेंगे. टुडेस विल लर्न. यू कैन सी हियर फर्स्ट मेमोरी. व्हाट इज मेमोरी? वी नो memory is a vital part of both machine and human beings. Memory is an ability to store ability to store data for any period of time, short or long. Just like we remember, just like we remember incident, date, just like we remember incident, date, computer can also remember the same. Computer memory is two types. One is RAM and second is ROM. We see here I have written definitions memory. What is memory? We know first of all, memory is a
vital part of both machine and human beings. What do you mean? मेमोरी क्या है? याददाश्त मशीन और मनुष्य जाति का एक महत्वपूर्ण भाग है. Memory is an ability to store data for any period of time, short or long. मेमोरी में इतनी योग्यता होती है जिससे कि किसी भी डाटा को किसी भी समय, चाहे वो छोटा हो या लंबा हो, उसे स्टोर करके रखती है. Just like we remember, जिस तरह से हम लोग याद करते हैं उसी तरह से कंप्यूटर्स भी किसी भी घटना को या किसी भी समय को वो याद रखता है. Once again, what is memory? The memory is a vital part of both machine and human beings. मशीन और मनुष्य जाति का मेमोरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. Memory is an ability to store data for any period of time, short or long. याददाश्त में इतनी योग्यता होती है जो किसी भी डाटा को किसी भी समय, किसी भी क्षण, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी डाटा को वो स्टोर कर सकता है. Just like we remembers incident, जिस तरह से हम लोग किसी भी घटना को याद रखते हैं, किसी भी समय या डेट को याद रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर कैन आल्सो रिमेम्बर द सेम. उसी तरह से कंप्यूटर भी सेम चीज को याद रखता है. अब आगे देखते हैं. कंप्यूटर्स मेमोरी इज टू टाइप्स. कंप्यूटर का जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, वो दो तरह का होता है. पहला है रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरा है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. अब रैम एंड रोम्स के बारे में हम विस्तार से जानेंगे थोड़ा. पहला आपका है रैम. रैम की ओर चलते हैं. First point is RAM. जानेंगे व्हाट इज रैम. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरीज में लिख सकते हैं इट इज main memory of CPU. It is main memory of CPU. It stands for random access memory. These are points. फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा छूट गया है. इट इज मेन मेमोरी ऑफ सीपीयू. इट इज मेन मेमोरी ऑफ सीपीयू on which current work is done. फर्स्ट पॉइंट्स में नोट कर लेंगे, थोड़ा छूट गया था.
फर्स्ट पॉइंट आपका है इट इज मेन मेमोरी ऑफ सीपीयूज ऑन विच करेंट वर्क इज डन। सेकेंड पॉइंट आपका है इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड पॉइंट्स में देखेंगे it contains get deleted as soon as computer is switched off। चौथा पॉइंट से it is also called read and write memory। चलिए अब देखेंगे यहां पर रैम में फर्स्ट पॉइंट आपका है व्हाट इज रैम के बारे में बताया। तो इट इज मेन मेमोरी ऑफ सीपीयू ऑन विच करंट वर्क इज डन। सीपीयू का एक मुख्य मेमोरी है जिसमें करंट वर्क जो है इस पर किया जाता है, हाल फिलहाल का जो भी कार्य है वो उस पर किया जाता है। दूसरा है ईच स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म हो सकता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा पॉइंट से इट कंटेंट्स गेट डिलीटेड एज सून एज कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ कंटेंट्स गेट डिलीटेड। यहां कह रहा है कि जो कुछ भी आपने विषय आपके पास विषय सूची जो है कंप्यूटर के स्विच ऑफ होते ही वह डिलीट हो जाता है, यानी मिट जाता है इस मेमोरी से। नेक्स्ट पॉइंट आपका इट इज आल्सो कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। इसे हम लिखना और पढ़ना भी मेमोरीज कहते हैं। इसमें लिख पढ़ सकते हैं रीड एंड राइट। दूसरा पॉइंट्स क्यों चलते हैं रॉम। पहला आपका था रैम मेमोरी, दूसरा मेमोरी आपका क्या है रोम है। रोम के बारे में जानेंगे। रोम का अर्थ होगा इट इज आल्सो ए रोम, इट इज आल्सो ए मेन memory of CPU। It is also a main memory of CPU। ROM का दूसरा पॉइंट आपका है it stands for read only memory। तीसरा पॉइंट्स it is a permanent memory। चौथा पॉइंट्स डाटा once stored is retained
यहां से पॉइंट्स देखेंगे रोम का। इट इज आल्सो ए मेन मेमोरी ऑफ सीपीयू, यह भी एक मुख्य रूप से सीपीयू का ही मेमोरी है। दूसरा है इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, मुख्य रूप से किसी मेमोरी को सिर्फ यह पढ़ता है। तीसरा पॉइंट है इट इज ए परमानेंट मेमोरी, यह एक मेमोरी जो है परमानेंट है, हमेशा के लिए है, इसलिए इसे कहा जाता है डाटा वंस स्टोर्ड। अगर एक बार डाटा स्टोर कर दिया जाता है दैट इज रिटेन फॉर एवर, वह हमेशा के लिए स्टोर्ड हो जाता है, हमेशा के लिए लिखा जाता है, इसलिए इसे हम रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं या परमानेंट मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी में किसी भी डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट जानेंगे कंप्यूटर्स मेमोरी को किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। हाउ वी कैन मेजर्स मेमोरी, वी नो next topic is computer memory. How we can measure computer memory? Computer memory is measured in computer memory is measured in terms of bytes. One byte is capable of holding, one byte is capable of holding one characters. One characters. A combination of 8 bits, a combination of 8 bits is called a combination of 8 bits is a combination of make a byte. A combination of 8 bits is make a byte. In this computer memory, we using binary digits 0 and 1 for the mention
for the mentions of in this computer memory we using binary digits 0 and 1 for the mentions of informations. कंप्यूटर मेमोरी देखेंगे, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी को बाइट्स की इकाई के रूप में नापा जाता है, जिसमें 1 बाइट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग्स 1 कैरेक्टर। एक बाइट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर रखने की योग्यता है, पकड़ने की योग्यता है। A combination of 8 bits is make a byte. 8 bits के समूह को एक बाइट्स कहा जाता है। And this computer using binary digits, इस कंप्यूटर्स मेमोरी में बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम 0 and 1 कहते हैं। बाइनरी डिजिट इज 0 and 1 for the mention of informations। यहाँ किसी भी सूचनाओं को अगर रिप्रेजेंट्स करना हो, बताना हो, तो उसे कंप्यूटर 0 and 1 में परिणित कर देता है, बदल देता है। और इसके हिसाब से ही कंप्यूटर्स मेमोरी जो है इस इकाई को नापता है। अब ध्यान देंगे मेमोरी पर। कंप्यूटर्स के मेमोरी को देखेंगे। One bit is equal to 0 और 1। एक बीट में कितना होता है? 0 और 1 होता है। सेकेंड से 1 निबल, ये नापने की इकाई है कंप्यूटर का। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बीट्स। एक निबल में 4 बीट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट से आपका 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। उसी तरह से आपका है 1 किलो बाइट। आगे बढ़ते जाएंगे। 1 किलो बाइट्स, जिसे हम शॉर्ट में केबी भी लिख सकते हैं। 1 किलो बाइट्स में कितने बाइट्स होंगे? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स है, तो 1 किलो बाइट से केबी में पूछ रहा है कितना बाइट्स होगा, तो आपका हो जाएगा 1024 बाइट्स। बिट्स को हम गुना करते जाएंगे आगे की ओर। 1 KB is equal to 1024 बाइट्स। उसी तरह से आगे है 1 MB यानी 1 मेगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू, शॉर्ट में MB लिख सकते हैं। 1 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 क्या हो जाएगा? KB। बाइट्स के बाद आपका KB शुरुआत, क्योंकि किलो बाइट्स, हम 1 किलो बाइट्स का 1024 बाइट्स है, तो मेगा बाइट्स जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपका इसमें हो जाएगा 1024 किलो बाइट्स। उसी तरह से
1 मेगाबाइट्स के बाद आपका आता है 1 गीगाबाइट्स। 1 गीगाबाइट्स इक्वल टू, शॉर्ट में आपका जीबी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। केबी था 1 किलोबाइट इक्वल टू 10 से 24 वाइट्स, तो 1 मेगाबाइट्स हो गया 10 से 24 केबी। तो 1 गीगाबाइट इक्वल टू 10 तो कितना हो जाएगा 24 एमबी हो गया मेगाबाइट्स। 1 गीगाबाइट्स में 10 से 24 मेगाबाइट्स होगा। उसी तरह से गीगाबाइट्स के बाद आगे फिर बढ़ेंगे तो 1 टेराबाइट्स आता है। 1 टेराबाइट्स जिसको हम लोग शॉर्ट में टीबी भी लिख सकते हैं। इसका कितना 1 टेराबाइट्स इक्वल टू कितना गीगाबाइट्स है 10 से 24 गीगाबाइट्स यानी जीबी। टेराबाइट्स 1 टेराबाइट्स, इसके बाद पेटाबाइट्स, एक्साबाइट, जीटाबाइट्स और योटाबाइट तक जाता है। इसी तरह से आपका बाइट जो है वो बढ़ता जाएगा। इधर से बाइट्स केबी एमबी जीबी, टेराबाइट्स के बाद जब पेटाबाइट्स बढ़ेंगे तो 10 से 24 टीबी हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये मेमोरी बढ़ता जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक्स।